राम राम। आज के समय में बात की जाए कि आपके शत्रु कौन से हैं, तो अगर आप व्यापारी हैं, आपके व्यापार में बाधाएं पैदा करने वाले, आपको तरक्की के मार्ग से आपका प्रतिद्वंदी नीचे गिराने की कोशिश करे, वह है आपका शत्रु। इसके अलावा आप नौकरी कर रहे हैं, आपके जो सहयोगी आपके साथ कार्य करते हैं, आपको मेहनत करने के बावजूद भी ऊपर ना आने देना, ऐसा प्रयास करना कि इस व्यक्ति को नीचे खींच लें, वह है आपके शत्रु। रिश्तेदारी में अगर आपने उन्नति कर ली और वह रिश्तेदार आपसे जलने लग पड़े, आपकी निंदा करने लग पड़े, आपको बदनाम करने लग पड़े, वह हैं आपके शत्रु। आपकी ज़मीन जायदाद पर नज़र रख के बैठे हैं जो, वह हैं आपके शत्रु, चाहे वो आपके अपने रिश्तेदार ही हैं। आपके आस पड़ोस में आपकी तरक्की को देखकर जलने वाले जो लोग हैं, वह हैं आपके शत्रु। यह शत्रु आज की परिभाषा, आज के परिवेश के अनुसार हैं। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें राजाओं और महाराजाओं के समय में, तो उस समय जो शत्रु होते थे ना, वह होते थे दूसरे राज्य या दूसरे देश के लोग, जो आक्रमण करके आपकी सत्ता को हथिया लेते थे, आपके राज्य को हथिया लेते थे, आपके पास जो धन दौलत थी वह हथिया लेते थे, और लोगों के जो बीवी बच्चे थे उनको उठा के ले जाते थे, लूट के ले जाते थे, मंदिरों में लूटपाट मचा दिया करते थे। तो इन सब मुसीबतों और शत्रुओं से बचाने वाले हमें कौन थे? क्षत्रिय। यानी कि क्षत्रिय एक काम किया करते थे, जब भी दशहरा आता था शस्त्र पूजन किया जाता था। उनके वह बड़े बड़े भाले, तलवार, ढाल और नाना प्रकार के शस्त्र इस दिन पूजा की जाती थी, क्योंकि आज के ही दिन भगवान राम ने लंका पर विजय की प्राप्ति की थी। तो इसलिए क्षत्रिय जो लोग थे वह शस्त्र पूजन करते थे। इसी तरह से हर परिवार में कुछ ना कुछ शस्त्र हुआ करते थे आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि ये मालूम नहीं होता था किस समय शत्रु आप पर हमला कर देगा और आपने कैसे उस हमले में अपने आप को बचाना है। तो ये दुर्गा पूजन के बाद जब दशहरा आता था, तो यह विजय दिवस की रूप में मनाया जाता था। तो इस दिन शस्त्र पूजन किया जाता था। शस्त्र पूजन हर एक आम व्यक्ति भी करता था, अपने घर में कोई छोटा मोटा शस्त्र रखा करता था, क्योंकि राजा का आदेश होता था कि अगर लड़ना पड़े तो प्रजा भी साथ में शामिल हो जाए। लेकिन आज के समय में हम अपने पास कोई शस्त्र नहीं रखते अपनी रक्षा के लिए। शस्त्र पूजन करना सिर्फ कुछ एक संस्थाओं का ही काम रह गया है। अगर आम व्यक्ति की बात करें तो वो शायद शस्त्र पूजन करता ही नहीं। शस्त्र पूजन को ये मत समझिए कि आपने शस्त्र की पूजा करनी है। शस्त्र पूजन का मतलब ये है कि आपने अपने शत्रु पर विजय दिलाने के लिए उस भगवती जगदम्बा महामाया महाशक्ति के आगे ये प्रार्थना करनी है, भगवान राम के आगे ये प्रार्थना करनी है कि जीवन में जितने भी शत्रु आपके आगे आएं, आप उन पर विजय प्राप्त कर सकें। तो इस दशहरे पर आप जो भी संभव हो सके, छोटा या बड़ा, एक शस्त्र अपने पास ज़रूर रखें। शस्त्र जो होता है ये क्षत्रिय अपने पास रखते हैं आमतौर पर, लेकिन जो शस्त्र है वह मंगल और सूर्य के कारक हैं, मुख्यतः मंगल के कारक हैं। लेकिन इस शस्त्र को घर में रखने से आपके जो शत्रु हैं वह अपने आप स्वतः ही नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। आज के समय में किसी ने भी विधान से अपने घर में शस्त्र नहीं रखा है, तो कम से कम एक तलवार चाहे छोटी हो अपने घर में ज़रूर रखें। और जब भी विजय दिवस आए, दशहरा आए, माता दुर्गा जी का पूजन करते हुए उस शस्त्र की भी पूजा करें, ठीक है ना।
उस शस्त्र की पूजा का विधान आपको गूगल से मिल जाएगा, या फिर आप नज़दीकी मंदिर में जाकर कर्मकांडी पुजारी से ये सारी विधि जान सकते हैं और उनके द्वारा भी शस्त्र पूजा अपने घर में या मंदिर में जाकर करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपके शत्रु जो आज की ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, तो शस्त्र पूजन करने के बाद भगवान हनुमान, भगवान राम, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए बस यह प्रार्थना करिएगा कि जितने भी मेरे शत्रु हैं वह मेरे जीवन से छट जाएं, हट जाएं, ताकि ज़िंदगी में मैं निर्विघ्न तरीके से अपने पथ पर आगे बढ़ता हुआ तरक्की कर सकूं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से निकल गई। अब देखिए, हमारे को ये सोचना है कि ये शस्त्र हम किसी पर हमला करने के लिए नहीं ला रहे, ना ही आत्मरक्षा के लिए ला रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमारी सरकारी व्यवस्था बहुत मजबूत है, आपको अच्छी तरह से मदद दे सकती है। और आज के समय में वह लूटपाट नहीं है जो राजाओं महाराजाओं के समय थी, ठीक है ना। लेकिन मंगल ग्रह को बलि करने के लिए शस्त्र पूजन किया जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह को सेनापति कहा जाता है और सेनापति के पास ही शस्त्रों का भंडार होता है। मंगल की वह ऊर्जा होती है जो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाती है। तो हमें उन चीज़ों को फिर से इकट्ठा करना है और ये छोटी छोटी समस्याओं को फिर जीवन से हटते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जब आपको शत्रु ज़्यादा परेशान करें, वह शस्त्र उठाएं, अपने माथे पर लगाएं और प्रभु राम जी का और हनुमान जी का ध्यान करें और एक बार उस शस्त्र को ऐसे उस दुश्मन का नाम लेते हुए हवा में घुमा दें। आप देखेंगे ईश्वर की कृपा से वह शत्रु धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। और एक नारियल जटा वाला लेकर मंदिर में माता दुर्गा जी को, जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है उसका नाम लेकर रखना शुरू कर दें। आपके शत्रु धीरे धीरे कम होंगे। ये उपाय आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे बिजनेस है, चाहे नौकरी है, चाहे रिश्तेदारी है, चाहे पड़ोस है। यह शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे कुछ उपाय करें जिससे कि शत्रु शांत हो सकें। आपको इस विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ होगा। जय माता दी।